कैसा आप दोस्तों, आज हमारे पास बजाज की प्लेटिना 110 आपको देखने को मिले, जो कि पूरे फुल फैमिली बाइक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2025 में कोई ऐसी बाइक लूँ जिसका 70 प्लस माइलेज, जो प्राइस उसका कम हो, 71,146 रुपये इसके एक्सशोरूम प्राइस हो, तो भाई आपके लिए मोस्ट वैल्यू फॉर मनी भी बाइक है। और टॉप 5 रीज़न मैं आपको बताऊँगा ये बजाज प्लेटिना आपको क्यों लेना चाहिए बाइक। साथ साथ मैं आपको एक फीचर्स भी इसमें बताऊँगा जो फीचर्स और किसी बाइक में देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले भाई हम बात करेंगे इसकी लाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई DRL लैंप, यहाँ पर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, और इसके आप हेलोजन लाइट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सोचते हो भाई मुझे ज़्यादा शोर वाला बाइक नहीं चाहिए, ज़्यादा चिल्ला चिल्ली वाला बाइक नहीं चाहिए, मुझे साउंड से प्यारा सा साउंड मिले, तो भाई ये गाड़ी स्टार्ट है। और मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, इसकी साइलेंट आवाज़ बिल्कुल देखने को मिल जाएगी। मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ, इसके आप एग्जॉस्ट साउंड एक बार चेक कर ले आप। मैं ना ही स्टार्ट कर रहा हूँ ना ही कुछ कर रहा हूँ, बस देखिए आप। भाई आपने इसका एग्जॉस्ट साउंड नोट कर लिया। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के ऊपर, बात करें फीचर्स के ऊपर बात करें। भाई इस बाइक का टोटल वेट जो है लगभग 119 किलो इसका वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, 200 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। ये बाइक है जिसकी अभी तक इतिहास में कि भाई इसमें आपको 110 सीसी सेगमेंट्स में ABS इसमें आता है। दूसरी किसी सेगमेंट्स में देखोगे आप 110 सीसी सेगमेंट्स में आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा, बट ये अभी ABS नहीं है। मैं आपको बता दूँ उसका एक्सशोरूम प्राइस लगभग 80,000 के आसपास पड़ रहा है, और इसका एक्सशोरूम प्राइस है 74,000 कुछ रुपये के समथिंग। इसका 74,416 रुपये इसका एक्सशोरूम प्राइस, जो कि श्री विनायक बजाज शोरूम, या फिर आप मेरी वीडियो कहीं स्टेट्स देख रहे हो, दूसरे स्टेट्स देखो, उसमें स्टेट में आपका अलग प्राइस हो सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भाई बजाज प्लेटिना में हमें क्या फीचर्स मिल रहा है और इसमें क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बजाज प्लेटिना का अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको मिलता है पूरा फुल LED लाइट सेटअप, DRL लैंप देखने को मिल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे मिलता है आपको हेलोजन लाइट। अब भाई बात कर लेते हैं, जब देखो इसकी इंडिकेटर भी देखो तो इसका इंडिकेटर जो है आपको काफ़ी खूबसूरत इसका इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे इसकी जो ग्राफिक डिज़ाइन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मिलता है आपको वाइज़र, जो कि पूरा फुल ब्लैक कलर का आपको वाइज़र देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई इसकी एलॉय पे। इसको जो आप एलॉय देखोगे तो पूरा फुल एलॉय आप यहाँ पे चेक करोगे, तो आप मैं इसकी एलॉय चेक करवाता हूँ। देख सकते हो इसके एलॉय काफ़ी खूबसूरत और 80/117 का आपको टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है एंटी स्किड ब्रेकिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि कनेक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ 80/117 का आपको फ्रंट टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। एलॉय अगर आप इसकी देखोगे तो एलॉय पे भी आपको वाई शेप में इसका एलॉय देखने को कट मिल जाता है। 130 mm का आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। 30 mm का आपको यहाँ पे टेलीस्कोप शॉकर देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही उस साइड के हम प्रोफाइल में बात करते हैं तो भाई यहाँ पे क्या है, आपको मिल जाता है इसका लेग गार्ड, सबसे अच्छा एक बड़ा एक लेग गार्ड आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप जिसकी इंजन देखोगे तो काफ़ी स्ट्रेट आपको इसका इंजन देखने को मिल जाए। इसमें आपको 116.4 सीसी का इसके अंदर इंजन दिया गया है। बात करूं 8.6 PS का पावर, अगर मैं NM टॉर्क की बात करूं 9.81 NM का टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, इसका ग्राउंड क्लियरेंस लगभग आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। व्हील बेस की बात करते हैं 1255 mm का आपको इसका व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई इसमें आपको और क्या क्या अपडेट आना जरूरी है और आना भी चाहिए। साथ से देखिए ये एक ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको मिल जाता है किक और सेल्फ का आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो किक से स्टार्ट कर सकते हो और सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हो, ये चीज़ मिल जाता है। ये वही बाइक है जिसके अंदर आपको कार्बोरेटर दिया गया है। आज मैं अपनी ये जो बाइक है इसको मैं किक से स्टार्ट करने वाला, सेल्फ मैं इसके लिए नहीं लूँगा, सिर्फ किक से स्टार्ट करूँगा। तो भाई गाड़ी एक किक में स्टार्ट हो चुकी है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसका आप एक बार लाइट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे लाइट की क्वालिटी काफ़ी आपको अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि DRL लैंप आप जलता हुआ देख सकते हो। जैसे मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो DRL लैंप यहाँ पे जल जाता है। साइड बाय साइड इंडिकेटर का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर भी काफ़ी आपको अच्छा यहाँ पे जलता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके एक्सीलेटर भी लूँ तो फिर भी लाइट में कोई वाइब्रेशन देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। भाई लाइट काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिया गया है। डीपर स्विच एक बार चेक करते हैं, डीपर स्विच लाइट एक बार चेक कर ले। मैं ऐसे स्विच दे रहा हूँ तो लाइट यहाँ पे अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। साथ साथ अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ यहाँ पे, ये देखो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट साउंड से चेक कर ले एक बार। तो भाई मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और गाड़ी स्टार्ट हुई है, ये चीज़ देख सकते हो। ये इसमें आपको साइलेंट जो इसका एग्जॉस्ट आपको मिल जाता है। गाड़ी में कहीं कोई वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलता है, गाड़ी स्टार्ट है और कहीं कोई वाइब्रेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें मैं आपको बता दूं भाई इसकी जो पावर है 115.45 सीसी का इसके अंदर इंजन लगाया हुआ है। उसके इसकी इंजन देखो पूरा फुल ब्लैक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिलता है स्टार्ट देखने को, जो कि मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, जिससे आप क्या जैसे प्रेस करते हो स्विच को
इसका काम क्या है, आपके अंदर का जो वायरिंग है इसको मूव करता है, और जब वहाँ से मूव होता है तो ये गाड़ी आपका स्टार्ट होता है, उसका एक काम आपको मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में आपको किक का ऑप्शन दिया गया है। देखो गाड़ी स्टार्ट है, हाँ गाड़ी स्टार्ट है जी। ये यहाँ पर बजाज की ब्रांडिंग, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर आपकी बाइक में कितना मोबिल वो बताएगा आपको। मोबिल फिल्टर आपको देखने को मिल जाता है। ब्रेक की बात कर लेते हो तो यहाँ पर आपको ब्रेक काफ़ी अच्छा दिया गया है। कनेक्टिंग ब्रेकिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है, इसको लॉक करके साइड पैनल से आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर कार्बोरेटर जो यहाँ पे एयर फिल्टर है तो यहाँ पे आप उसकी सफाई करवा सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे फ्यूल टैंक पे प्लेटिना लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन आपको यहाँ पे देता है। साथ साथ यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्या आपको टायर गार्ड यहाँ पे मिल जाता है। उसका इसके अंदर जो टायर लगा हुआ है 80, 100, 70 का आपको टायर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर सॉकर दिया, एंटॉक्स का सॉकर दिया हुआ है, जिसकी इंड्योरेंस कंपनी बनाती है। इसमें आपको देखो गोल्डन कलर का सॉकर देखने को मिल जाएगा, जो कि 5 एडजस्टेबल यहाँ पर सॉकर देखने को मिलता है। मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, एडजस्ट, हाँ एडजस्ट हो रहा है। आप ये देखो, ये इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये देखो आप ये चीज़ देख लो, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, अपने हाथों से इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक भाई, तो ये चीज़ मिल जाता है आपको। यहाँ पे फुटरेस इसका काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फुटरेस दिया गया है। हीटिंग प्लेट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको 110 कम्फर्टेक का यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। साथ साथ काफ़ी खूबसूरत आपको ग्राफिक डिज़ाइन दिया गया है। अब बात करते हैं भाई सीट पे, तो भाई इसकी जो सीट हाइट है 795 mm का लगभग आपको सीट हाइट देखने को मिला। सीट में जो है आपको काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी लंबा, काफ़ी चौड़ा सीट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ग्रैब रिल। ग्रैब रिल इसका काफ़ी कंफर्टेबल ग्रैब रिल आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं इसकी इंडिकेटर की बात करूँ तो मैं आपको इसका इंडिकेटर चेक करवाता हूँ एक बार। ये देखें इंडिकेटर बल्ब यहाँ पे चेक करें आप, इंडिकेटर बल्ब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ब्रेक लाइट आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बल्ब का मिल जाता है। ये जो है आपको फ्लेक्सिबल दिया गया, पहले की तरह सब ये फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल दिया गया। यहाँ पे नंबर प्लेट, ब्रेक लाइट वाइट कलर का। आप जैसे ही साइड आते हो 110 कम्फर्टेक आपको यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन देखने को मिल जाए लिखा हुआ। इसके बाद जैसे आप अपना पैर रखते हो तो पैर आपका जो स्लिप यहाँ से नहीं करता है। इसके अंदर आपको रबर लगा हुआ है। 5 एडजस्टेबल सॉकर आपको देखने को मिले, जो कि इंड्योरेंस कंपनी का एंड इसमें। और यहाँ पर आपको जो फुटरेस्ट पैड है ये भी आपको रबर का दिया गया है। और बात करते हैं इसमें, तो भाई इसमें क्या है, चेन कवर जो लगा है इसमें आपको क्या है कि जंग नहीं लगेगा। जंग जब नहीं लगेगा तो आपको चेन कवर ठीक ठाक लंबा समय तक चलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मिल जाता है। सिंगल स्टैंड कटआउट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया है। जैसे इसको डाउन करेंगे हम तो इंजन इसका आपके यहाँ पर ऑफ होता है, गियर में अगर गाड़ी रहती है तो। ग्राफिक डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्राफिक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। आप फ्यूल टैंक पे देखो बजाज प्लेटिना आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद एक वही गाड़ी जिसमें आपको कार्बोरेटर दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर आपको देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे बजाज की ब्रांडिंग। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर पूरा आप देखो तो यहाँ से पूरा फुल आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ग्राफिक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर टोटल आपको 4 गियर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद इसके एग्जॉस्ट पे देखोगे तो सर आपको OBD2 यहाँ पे लगा हुआ मिल जाएगा, जो सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। लेग गार्ड यहाँ पे मिल जाता है। अब बात करते हैं फ्यूल टैंक पे, तो उसका जो फ्यूल टैंक है लगभग सारा 11 लीटर इसका फ्यूल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। मान लीजिए 11 लीटर आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है यहाँ पे। इसके अंदर आपको E20 ऑपरेटेड पेट्रोल ले सकते हो, आप लगभग में 11 लीटर पेट्रोल ले सकते हो। साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है फ्यूल टैंक के पास फ्यूल टैंक पैड मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे बैठते हो तो आपको अच्छी यहाँ पे मिलती है। इसके अब हैंडल की बात कर लेते हैं, तो आपका हैंडल काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप हैंडल पे देखो एग्जॉस्ट इस पर देखोगे तो आपको कंफर्टेबल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्विच आपको मिल जाता है, लाइट स्विच दिया गया है, सेल्फ स्टार्ट स्विच, ब्रेक स्विच। आप ब्रेक आप यहाँ से प्रेस करो तो आपको ब्रेक अच्छा खासा ब्रेक मिल जाता है। क्लच की बात करें तो क्लच इसका स्मूथ है। टर्न बाय टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, हॉर्न स्विच दिया गया है, पासिंग स्विच मिल जाता है, डिपर स्विच। एनालॉग मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एनालॉग मीटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं तो भाई 90 से 100 इसका आप टॉप स्पीड चला सकते हो। यहाँ पर आपको फ्यूल मीटर बताता है, न्यूट्रल के बारे में बताएगा। ये अपने पास बजाज की मिल जाती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। अब भाई बात कर सकते हैं प्राइस की। इसका जो प्राइस है लगभग मैं आपको 71,000, इसका जो प्राइस 71,194 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस। और मैं आपको बता दूँ इसका डिस वेरिएंट अगर लोगे आप 80,838 रुपये इसका डिस वेरिएंट का प्राइस पड़ जाता है। दोस्तों आज का जो रिव्यू हमारे पास श्री विनायक बजाज शोरूम है, बजाज के यहाँ पर आप कोई सी प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर ले। मिलते हैं।